चौपाल इन विलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको खास जानकारी देने वाले हैं क्योंकि इसका इंतज़ार लोग 86 साल से कर रहे थे। जी हाँ, आज कोसी मिथिलांचल के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। कोसी और मिथिलांचल के लोगों का सपना 86 साल के बाद आज पूरा हो गया। भारतीय रेल ने महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल कोसी नदी पर बने करीब 2 किलोमीटर लंबी रेल महासेतु का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिमोट से किया है। वर्ष 2003 में जिस समय रेल पुल की शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा किया गया था, उस समय उसकी लागत 323 करोड़ के करीब आंकी गई थी, लेकिन समय बढ़ने के साथ ही लागत 516 करोड़ हो गई। अब यह पुल बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। 23 जून 2020 को इस रेल पुल से पहली बार ट्रेन का ट्रायल भी कराया गया, जो सफल रहा। ट्रायल सफल होने के उपरांत रेल अधिकारियों की मंजूरी के बाद आज रेल परिचालन शुरू कर दी गई। करीब 2 किलोमीटर लंबे रेल पुल, जिसकी 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आधारशिला रखी थी, 17 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद वो घड़ी आ गई जब कोसी व मिथिला के करीब 50 लाख से अधिक की आबादी का सपना साकार हुआ है। ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनने के लिए इस इलाके के लोग दशकों से इंतजार कर रहे थे, जो आज उनका सपना पूरा हुआ। आज जब रेलवे आवागमन को पीएम द्वारा हरी झंडी दे दी गई है, तो इस दिन को इलाके का सबसे स्वर्णिम दिन बताया जा रहा है। लोगों की माने तो अब क्षेत्र के लोगों का सीधा जुड़ाव पूर्वोत्तर राज्यों से हो जाएगा। वहीं इस इलाके के जोगबनी और पड़ोसी देश नेपाल के लोगों की भी आवाजाही बढ़ जाएगी। रेल सुविधा मिलेगी, जिससे लंबी दूरी लोग तय कर पाएंगे। बता दें कि वर्ष 1934 में आए भूकंप के दौरान कोसी नदी पर बना रेल पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। तब से लेकर आज तक रेल मार्ग बाधित रही। उम्मीद की किरण उस समय लोगों को दिखाई दिया जब 6 जून 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कोसी नदी पर रेल पुल की नींव रखी। 1934 में इस इलाके में बहुत ही बड़ा विनाशकारी भूकंप आया और उसी भूकंप में मिथिला 2 पार्ट में बट गया। युगा नदी पे पुल था, उसको ध्वस्त कर दिया उस भूकंप ने और मिथिला को 2 पार्ट में बांट दिया। जिस पुल की अवशेष आज भी विराजमान है, उसको आज भी देखा जा सकता है। इतिहास से जुड़े जानकारों के मुताबिक 1887 में बंगाल नॉर्थ वेस्ट रेलवे द्वारा मीटर गेज रेलवे का निर्माण कराया गया था। कहा जाता है कि उस वक्त सरायगढ़ से लेकर निर्मली के बीच रेल सेवा चालू की गई थी। इस रास्ते से एकमात्र
तिलियुगा नदी पर 250 फीट का रेल पुल बनाया गया था। कहा जाता है कि 1934 ईस्वी तक कोसी नदी का बहाव इलाके में नहीं था। भूकंप के बाद ही कोसी नदी सरायगढ़ व निर्मली के बीच बहने लगी। भूकंप की वजह से कोसी व मिथिला अलग अलग भागों में बट गया, लेकिन आज का दिन लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन कहा जा रहा है, जब 86 साल बाद दो क्षेत्रों का मिलन हो रहा है। मजबूत होगी। बिहार उस दौरान हुए नुकसान की भरपाई भी इस दौरान की गई। आखिरकार कोसी महासेतु और सुपौल साल के लंबे इंतजार के बाद कोसी व मिथिला के लोगों का सपना साकार हो गया है। 1934 में आए विनाशकारी भूकंप की वजह से यह क्षेत्र दो भागों में विभक्त हो गया था। जानकारों के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर उस भूकंप की तीव्रता करीब 8 आंकी गई थी, जिससे कोसी मिथिला को जोड़ने वाली तिलियुगा नदी पर बना रेल पुल व पटरियां जमींदोज हो गई थी, जिसके अवशेष आज भी बचे हुए हैं और देखे जा सकते हैं।